तो माह रमज़ान की इब्तिदा हो चुकी है। पूरा मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस से बेहाल है और हमारे पूरे मुल्क के अंदर भी लॉकडाउन है, जिसकी वजह से रमज़ान की रौनक हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। और जिस जगह रमज़ान के मुबारक महीने में लोगों का जम गफीर हुआ करता था, वहां आज वीरानी और सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग हुकूमत की हिदायतों पर अमल कर रहे हैं और अपने ही घरों में नमाज अदा कर रहे हैं। पेश है खास रिपोर्ट। मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ साथ वादिया कश्मीर में भी आज रमज़ान का पहला रोज़ा था। इस बीच जिला इंतजामिया ने श्रीनगर में कल ही तमाम लोगों से अपील की थी कि वो 5 वक्ता नमाज घर पर ही अदा करे और इस सिलसिले में किसी भी मस्जिद में या किसी और जगह पर कोई तकरीब मुनाकिद ना करे। श्रीनगर में मुफ्ती और मौलाना ने कल ही अपील की थी कि लोग 5 वक्त की नमाज घर पर ही अदा करें। तो वहीं ज़ियारत सैयद याकूब साहिब सोनवर के इमाम मौलाना असगर हुसैन ने कहा कि इस वक्त हमें अल्लाह ने बेहतरीन मौका मैसर किया है कि हम उसकी इबादत करें और आलमी वबा से बचने के लिए दुआएं भी करें। और इससे बढ़कर और क्या मौका मिल सकता है हमें कि बस इबादत करने का, क्योंकि ये इबादत का महीना है, ये रोने का महीना है, अल्लाह ताला से अफ़ू मांगने का महीना है। तो हमें बहुत अच्छा मौका मिला। इसमें 2 फ़ायदे हैं, एक तो इबादत होगी, दूसरा लॉकडाउन का एहतराम हो गया और हम अपने घरों में महफूज रहेंगे। तो अल्लाह हमें इस बीमारी से महफूज रखेगा। वहीं आज श्रीनगर में सभी मशहूर ज़ियारतगाहों पर सन्नाटा छाया हुआ था। श्रीनगर की मशहूर ज़ियारतगाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिसे आमतौर पर दस्तगीर साहिब कहा जाता है, के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है और मस्जिदें बंद है। इससे कबल रमज़ान के इसी महीने में लोगों का एक ऐसा जम गफीर हुआ करता था और कई तकरीब मुनाकिद हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ पर किसी तरह की कोई तकरीब मुनाकिद नहीं की गई और ना ही 5 वक्त की नमाज अदा की गई। कश्मीर घाटी में आज से रमज़ान का पहला महीना शुरू हो चुका है और आज पहला रोज़ा है। वही हम श्रीनगर की दस्तगीर साहिब ज़ियारत के बाहर खड़े हैं। इसको उर्फ़ आम में दस्तगीर साहिब ज़ियारत कहा जाता है, जबकि ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ज़ियारत में से एक हैं, जहाँ पे हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं आम दिनों में वो यहाँ पे आया करते थे। लेकिन आज लॉकडाउन के वजह से यहाँ पे जो ज़ायरीन की तादाद है, जो डिवोटीज़ हैं, वो बल्कि यहाँ पे है ही नहीं। श्रीनगर की मशहूर जामा मस्जिद में भी नमाज अदा नहीं की गई और यहाँ पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। तारीखी मस्जिद में भी रमज़ान के महीने में कश्मीर के हर ज़िले से लोग नमाज अदा करने के सिलसिले में आया करते थे और यहाँ 24 घंटे कई तकरीब मुनाकिद हुआ करती थी। ख़ासतौर पर खुसूसी दुआओं का भी इन दिनों एहतमाम हुआ करता था। इसके साथ ही यहाँ पर ख़ास महफिलें भी मुनाकिद की जाती थी। लेकिन लॉकडाउन के सबब इन मस्जिदों में भी पूरी तरह से वीरानी देखने को मिल रही है और किसी भी जगह नमाज अदा नहीं की गई। लॉकडाउन है पूरे देश में, वहाँ आज रमज़ान का पहला महीने का पहला दिन है। उसको देखते हुए जम्मू कश्मीर में कल प्रशासन ने एडवाइज़री भी जारी की थी कि जितने भी ज़ियारतें हैं, जितने भी मसाजिद हैं, उनमें किसी तरह की नमाज अदा नहीं की जानी चाहिए और इसका भरपूर तरीके से पालन किया जाना चाहिए। वही आज हमने कई मसाजिदों में जाके देखा तो वहाँ बिल्कुल भी सन्नाटा पसरा हुआ है। इस वबाई बीमारी जो संक्रमण फैला है, इसके लिए ख़ास दुआ करें कि ताकि हमें इस बीमारी से निजात मिल सके। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन का आज 11वां दिन है, यानी कि जो दूसरा पार्ट है लॉकडाउन का उसका 11वां दिन है और आज रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा और पूरे 1 महीने तक रमज़ान के बाबरकत महीने में अल्लाह से दुआएं होती रहेंगी। लोग इबादत करेंगे। रमज़ान के महीने में लॉकडाउन पर पूरी तरह से अमल किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि चूंकि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है तो हम लोग अपने घरों में ही रहेंगे और अपने घरों में ही रमज़ान के महीने की इबादत करेंगे। लोगों ने तमाम लोगों से भी अपील की है कि वो भी अपने घरों में ही रहें और बाहर ना निकले, घरों में ही इबादत को अंजाम दें। आज रमज़ान का पहला दिन है। पहले तो मैं सारी मुस्लिम कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ आप मीडिया के माध्यम से। आज हमने सुबह उठकर सबसे पहले तो सहरी वगैरह की अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो शाम को इफ्तियारी भी अपने बच्चों के साथ ही करेंगे घर में ही। मेरी तमाम मुस्लिम कम्युनिटी से ये अपील है
अपील है कि आप अपने अपने घरों में नमाज अदा करें। तरावी वगैरह जो हैं वो अपने घरों में ही अदा करें। वबा जो चल रहा है, आपको पता ही है कि ये जो कोविड-19 का ये जो वबा चल रहा है, तो हमारी यही दुआ है इस महीने में, पाक रमज़ान महीने में, कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं सुन ले और इस महीने में ये जो कोविड-19 की ये जो बीमारी है, इससे हमें निजात मिले। महकमा सेहत ने जो भी यानी डिस्टेंस बनाए रखना, गैदरिंग से बचना, इसी तरह से सफाई का ख़ास ख्याल रखना, इसका एहतमाम करते हुए हमें रमज़ान गुजारना है। लेकिन पिछले रमज़ानों से इस रमज़ान में कुछ थोड़ा सा अपने मामूल को बदलना होगा। वो ये कि आप सहरी जिस तरह अकेले घरों में खाते हैं, इसी तरह शाम को जब रोज़ा इफ्तार करें तो आपसे अपील है कि रोज़ा घरों में अपने घर वालों के साथ ही इफ्तार करें। रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है। अगर बात करें जहाँ पे कादरी साहब से बात करते हैं, फारूक कादरी साहब हैं हमारे जहाँ के रेलवे जो की मस्जिद है, वहाँ पे इनसे बात करते हैं कि आज का रमज़ान का महीना इन्होंने किस तरह आगाज़ किया, किस तरह लोगों को पैगाम दिया, उसी को लेकर चर्चा करते हैं। एक तरफ तो ये रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है जो बरकतों रहमतों वाला महीना है, हम तो सबसे पहले इसकी मुबारकबाद पेश करते हैं। एक तरफ रमज़ान है, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना वायरस जो है ये भी बड़ी तेज़ी के साथ फैला हुआ है। रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने की आने की तो बड़ी खुशियाँ और मुसर्रतें हमें होती हैं, हम बड़ा इंतज़ार करते हैं कि रमज़ान का महीना आए। लेकिन आज जब रमज़ान का महीना आया तो मस्जिदों के अंदर रौनकें नहीं थी, वो मस्जिदों के अंदर चहल पहल नहीं थी, जिसे देख कर के बड़ा दुख भी हुआ। और अल्लाह की बारगाह में हमने दुआएं की कि या अल्लाह ये बरकतों वाला महीना तूने अता किया है, इस मुक़द्दस महीने के सदक़े से ये कोरोना वायरस जो है हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। और हर मुसलमान इस मुक़द्दस महीने में बड़े गिरियाजारी के साथ दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला की बारगाह से खूब खूब दुआएं की जाती हैं। मौलवी फारूक ने बता दिया कि रमज़ान का महीना है, लोग अपने घरों में बैठकर तरावी करें, नमाज करें, जिससे कोरोना वायरस ज़्यादा फैल चुके हैं। अगर बाहर आके फिर नमाज या मस्जिद में आके नमाज पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हो सकता है। कैमरामैन संदीप मिश्रा के साथ जितेंद्र नूरा, जी मीडिया, जम्मू। रमज़ान के मुबारक महीने के सबब जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की सभी मस्जिदों को सैनिटाइज किया जा रहा है। इस मौके पर डॉक्टर जफर इकबाल ने जानकारी देते हुए कहा कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर के शहरियों को रमज़ान के महीने की मुबारकबाद देता हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि वो घरों में ही नमाज अदा करें, घरों से बाहर ना निकले। कोरोना के सबब इंतजामिया की तरफ से लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से पूरे जम्मू के मस्जिदों, मंदिरों, गुरुद्वारों और सभी मजहबी मकामात को सैनिटाइज किया जा रहा है। रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है। 4 से 5 लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में रहते हैं, वो किसी तरह कोरोना वायरस से मुतासर ना हो, इसके लिए जम्मू की सभी मस्जिदों को सैनिटाइज किया जा रहा है। चाहे वो रेड जोन में हो या फिर रेड जोन से बाहर हो, तब तक काम करते रहेंगे जब तक कि कोरोना वायरस से जंग नहीं जीत जाते। मुबारक महीने में मुबारकबाद देते हुए तमाम जम्मू वासियों को मैं यही एक अर्ज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि अल्लाह बारिक ताला से माफ़ी मांगिए, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें, दुआ करके कुरान खानी करें, घरों के अंदर रहें और घरों में नमाज पढ़ें। तो रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू हो गया है, लेकिन कोरोना की वजह से बाजारों, मस्जिदों, घरों में वो रौनकें देखने को नहीं मिल रही है जो हर साल मिला करती थी। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए कल रात रामबन के लोगों ने माह रमज़ान की पहली नमाज तरावी अपने अपने घरों में ही अदा की। मुस्लिम तबके के मजहबी रहनुमाओं ने भी लोगों को माह रमज़ान की मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो बाकी नमाज़ों के साथ साथ नमाज तरावी भी अपने घरों में अदा करें और भीड़ करने से परहेज़ करें ताकि इस वबा को हराया जा सके। उन्होंने लोगों से इस पाक महीने में खुदा से महामारी से छूट पाने के लिए दुआ करने के लिए कहा है। 3 बार दिन को हाथ अच्छी तरह धोने चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, मास्क लगाकर अंदर बाहर निकलना चाहिए, डिस्टेंस का खास ख्याल रखना चाहिए। ये सब कुछ हमारे लिए ही है, मोदी साहब ने जो ये रखा है ये हमारे लिए ही। इस्लाम में हर एक महीने की अपनी फजीलत है, लेकिन रमज़ान एक ऐसा बाबरकत महीना है जिसमें तमाम मुसलमान अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत और रियाजत में गुजारते हैं। लेकिन इस साल का रमज़ान हर साल के रमज़ान से जुदा है, क्योंकि इस रमज़ान में लॉकडाउन के सबब बाजार, इबादतगाहें बंद है, इसलिए बाज़ारों में रौनक नहीं है। हालांकि रोज़ेदारों के चेहरे पर अब भी रौनक बरकरार है। लॉकडाउन के सबब उलेमा और सरकार ने लोगों से घरों में ही रहकर इबादत करने की अपील की।
इबादत का मसला, तो बहुत अच्छा मौका है कि अगर इंसान आज घर में ही बैठे अपने अहल अयाल के साथ, अपने बच्चों के साथ इस नमाज तरावी को भी अदा करे। और बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूट रहा जो कि आज पहला रोज़ा है और कल पहली तरावी हो गई, तो लोगों ने भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट इसमें किया, अपने घरों में ही इस नमाज को अदा किया। और यही मैसेज हमारी भी रहेगी कि अपने घरों में ही रहे, स्टे होम, स्टे सेफ, इसी से इस बीमारी से हम नजात पा सकते हैं। रमज़ान का पहला दिन है, तो मार्केट में अगर हम देखेंगे रेट्स के हवाले से कितनी रेट्स बढ़ चुकी है, तो जो आम लोग हैं किस हिसाब से भी ख़रीदारी कर रहे हैं। आम लोग जो है वो अभी कम ख़रीदारी कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो महंगाई हो रही है उसे हम कम डिमांड हो रही है। मैं तो 1 महीना 10 दिन से बैठा है, आज पहला रमज़ान है, यही थोड़ा थोड़ा सामान लेके निकले हैं। महंगाई बहुत है और खरीदार भी नहीं आता है, आदमी भी नहीं चलता है, इसीलिए मैं आज फर्स्ट पहला रमज़ान है, इसलिए मैंने निकला है थोड़ा थोड़ा लेकर के। कहाँ काम धंधा भी नहीं। गांदरबल में जितने जो रिलीजियस लीडर्स हैं, हमारे इमाम साहिबान, उनसे हमने इस्तदा की है, एक तो विलेज लेवल पे, डिवीज़न लेवल पे, पुलिस स्टेशन लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने उनसे इंटरेक्शन की है। और वी हैव रिक्वेस्टेड कि आप फोरफ्रंट पे आप ही आइए। एब्सोल्युटली ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन आपको बंद करना चाहती है, रुकावट देना चाहती है, नहीं। ये आपका काम है अवेयरनेस करना कि लोगों को घरों में तरावी के लिए और जो 5 वक्त नमाज है वो अदा करने के लिए वहीं घर में करें। रीज़न बीइंग कि आपको पता है बीमारी बहुत बुरे तरीके से फैल रही है और इसका एक ही हल है कि आप गैप मेंटेन करें, दूसरे से हाथ नहीं लगाएं। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया है एक मुख्तसर से वक्फे के लिए, जल्द हाजिर होंगे। इस्तकबाल आपका ब्रेक के बाद। लॉकडाउन के सबब जिला बांदीपुरा में भी लोगों की बड़ी तादाद बेरोजगार हो चुकी है और उनमें हजारों की तादाद में ड्राइवर, दुकानदार और मजदूर तबका शामिल है। माह रमजान के पेश नज़र ट्रेडर्स फेडरेशन बांदीपुरा ने आज से तमाम ज़रूरतमंदों तक चीज़ें पहुंचानी शुरू कर दी हैं। जो ज़रूरत का सामान है वो उन तक पहुंचाया जा रहा है ताकि इस बाबरकत महीने में कोई भी भूखा न रह जाए। फेडरेशन के सदर शमशाद अहमद ने कहा कि इस सिलसिले में इंतजामिया की मदद हासिल है। हम यहाँ पर हाथ मिला के काम चला रहे हैं। हम लोगों को होम डिलीवरी दे रहे हैं, हर जगह स्टॉक पहुँच रहा है और स्टॉक की कमी कहीं नहीं है। स्टॉक हमें बाहर से भी आ रहा है और यहाँ भी आगे भी जा रहा है, चाहे वो मेडिसिन हो, कुछ भी हो, सारा कुछ पहुँच रहा है। हम हर एक चीज़ होम डिलीवरी पहुँचा रहे हैं लोगों के पास। श्रीनगर में डिवीजनल कमिश्नर पीके पॉल ने कश्मीर के लोगों को रमज़ान की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने लोगों से कहा है कि इस रमज़ान के महीने में लॉकडाउन का बराबर अमल करें और जो WHO की गाइडलाइंस है उन पर भी अमल करें। वादी कश्मीर के आवाम को माह रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ। आप सब लोगों को मैं एक अपील करना चाहूँगा, घर में रहते हुए ही हम माह रमज़ान में प्रेयर करनी है। इफ्तार होने के बाद जो तरावी का नमाज हम अदा करते हैं और सुबह जो शहरी होती है उस समय का भी जो नमाज रहता है वो भी हम घर से ही अदा करेंगे ताकि लॉकडाउन के जो मेजर्स है उसका हमें फल मिल सके। कोरोना के खतरों को देखते हुए रमजानुल मुबारक के मौके पर तमाम मस्जिदों और इबादतगाहों को बंद कर दिया गया है। लोग घरों में भी इबादत कर रहे हैं। सरकार की तमाम हिदायतों पर अमल किया जा रहा है। अगर मस्जिदों में जाने से एडवाइजरी जो इस वक्त जारी हुई है, तकलीफ हो रहा है, तो हमें उनका रुख नहीं करना चाहिए। उलमाओं की भी यही राय है। हाँ, अगर किसी जगह नमाज अदा भी की जाए वो बड़े तदबीर के साथ होनी चाहिए। और घर में अगर इजाज़त, आज हमें घर को ही मस्जिद बनानी पड़ेगी और अल्लाह ताला ने ये भी आज हमें तौफीक दी कि अपने घरों को ही मस्जिदें बनाओ और अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ नमाजें अदा करो, तरावी अदा करो, रोज़े रखो और उनको भी तरबियत मिलेगी। माह रमज़ान का पहला दिन और इस पहले दिन में हम आज श्रीनगर के डाउनटाउन तारीकी जामिया मस्जिद में है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि तारीकी जामिया मस्जिद आज सुनसान पड़ी हुई है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से दरवाज़ों पे ताले लगे हुए हैं।
पूरी सड़कें सुनसान लग रही है, जबकि इस माह श्याम में हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग आते थे। पूरी तरह से नवहट्टा चौक हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो यहाँ पर सोरा सिक्किम्स और दरगाह को कनेक्ट कर रहा है। ये रोड पूरा सुनसान दिख रहा है, जबकि हर दिन तब तकरीबन हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग आते जाते रहते थे। अब दुकानदारों की बात करें, पूरी दुकान यहाँ पर बंद है, जबकि यहाँ पर इन दुकानों पे इस समय इतनी भीड़ होती थी कि कहने की कोई बात नहीं है। कि कहते हैं कि रास्ते में चलने की कोई रास्ता नहीं होता था। इन दुकानों पे वही माह रमज़ान इफ्तारी का सामान मिलता था या सहरी का सामान मिलता था। तो वही ऐसा लगता है कि आज पूरी तरह से लॉकडाउन का असर हमें जम्मू कश्मीर श्रीनगर के डाउनटाउन में देखने को मिल रहा है। अब आने वाले दिनों में और देखना होगा कि किस तरह से ये लॉकडाउन का हम पूरी तरह से पालन कर सके और ताकि हम इस वबाई बीमारी से छुटकारा पा सके। विद कैमरा पर्सन जानान मोहम्मद, शौकत बेग, जी मीडिया, श्रीनगर। कोरोना के सबब लॉकडाउन चल रहा है, लिहाजा जम्मू के सांबा सेक्टर में फंसे गैर रियासती मजदूरों की मदद को IBSF के जानिब से तकरीबन 400 खानदानों को राशन तकसीम किया गया। BSF की 19वीं, 48वीं और 173वीं बटालियन ने शनिचर को मुश्तरका प्रोग्राम का इनेकाद करते हुए 400 जरूरतमंद खानदानों में राशन तकसीम किया। में कुछ एक परिवार हैं जो कि लेबर क्लास को बिलोंग करते हैं, लेबर के लिए काम कर रहे थे, बहुत दिनों से यहाँ पर फंसे हुए हैं क्योंकि काम नहीं हो पा रहा है। तो उन सबको इकट्ठा करके और जो इनकी रोज़ की ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें हैं खाने पीने की, उनका हम यहाँ पर वितरण कर रहे हैं। करीब 350-400 फैमिलीज असेंबल करके और उनको कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं प्रॉपर स्पेसिंग की है, सोशल डिस्टेंस की है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, तो ये एक अवेयरनेस का भी एक कैंपेन जो है वो साथ में चल रहा है और इनको डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है वो हम कर रहे हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि कम से कम जितने भी फैमिलीज़ हैं उनको एक मैसेज जाए कि सीमा सुरक्षा बल जो है वो उनके साथ में है। आवश्यकता की जो चीज़ें हैं हम उनको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। जम्मू की रहने वाली जुड़वा बहनें साइमा और साइशा ने कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए एक मोटिवेशनल गाना गाया है। इस गाने ने ऐसी धूम मचा दी है कि लोगों ने उनका नाम ही कोरोना वॉरियर रख दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इन दोनों ही बहनों की तारीफ करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उनके गाने को मुल्कवासियों के साथ साझा किया है। जी मीडिया नुमाइंदे राजू किरनी ने इन दोनों ही नन्ही कोरोना वॉरियर्स से बात की। पहले तो जब हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो हमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी कि आप सैनिटाइज़र अपने साथ रखो, मास्क पहनो, ग्लव्स पहनो। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इस गाने को तैयार करने का सोचा और हमने सोचा कि क्यों ना इस महामारी में अपना योगदान दे ताकि हम लोगों के अंदर एक उत्साह पैदा कर सकें इस डेडली डिजीज़ को भगाने के लिए। कोरोना की वबा के पेश नज़र पूरी इंसानियत को खतरा लाहक है। संघर्ष अनंतनाग का सिख तबका इसके लिए मदद कर रहा है और इसके वजह से महफूज रहने के लिए हिम्मत सिंह और इनके साथियों ने मास्क तकसीम किए हैं। अब तक तकरीबन 2000 मास्क तकसीम किए जा चुके हैं। इलाके के लोगों ने इनकी तारीफ की और शुक्रिया अदा किया। उन्होंने हमको दिया था, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिसके लिए भी कर रहा है ना, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने इससे पहले भी बहुत अच्छा काम किया, कम से कम 1500 से 2000 तक बनाया था और दिया था लोगों को। बहुत सुविधा है इनका, शुक्रगुजार है हम। इन्हीं का नहीं, पूरा इस गांव का हम शुक्रगुजार है, क्योंकि हम यहाँ आता है, ये हम लोग बोलता है कि मास्क इस्तेमाल करो, आगे पीछे मत देखो, अगर कोई बाहरी आएगा उनको ख्याल रखो कैसा है क्या है। मेरा नाम जी सर हिम्मत सिंह, मैं PHE में काम करता हूँ। एक्चुअली मेरा ख्याल आ गया कि मैं ये कुछ लोगों के लिए करूँ, लोगों को ये फ्री में मास्क देने के लिए। तो हमने बाज़ार से कपड़ा लाया, तो फिर मास्क बनाना शुरू किया बाबी की मशीन से। तो फिर लोगों को बांटा, गुरुद्वारा में भी बांटा और तैयार कर रहे हैं हम। एक्चुअली मेरा बुटीक था सीर हमदान में, तो मैंने भाई साहब से बोला कि हम मास्क बनाएंगे। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, मैं आपको इसमें हेल्प करता हूँ। वो भी टेलरिंग का काम ही करते थे पहले। तो हमने मिलके ये मास्क बनाना शुरू किया। तकरीबन हमने 2000 तक बना दिया। एक के लिए अच्छा स्टेप है। मैं चाहता हूँ कि हर गांव में एक हिम्मत सिंह होना चाहिए। इन्होंने अपना ही कपड़ा लाया अपने पैसे से
तो पहले तो उन्होंने घर में मास्क बनाए, उसके बाद उन्होंने गुरुद्वारे में डिस्ट्रीब्यूट किए, और कल परसों पिछले 2-3 दिन से इन्होंने डोर टू डोर में डिस्ट्रीब्यूट किए। मैं चाहता हूँ कि मतलब ह्यूमैनिटी की तरफ ऐसा कदम होना चाहिए हर एक गाँव में। कोविड-19 से बचने के लिए जहाँ पे हमें सोशल डिस्टेंस रखने के लिए बार बार कहा जाता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हम दिलों में भी दूरी अपनाएं, बल्कि हमें सोशल डिस्टेंस को अपनाकर यकीनन इस मुसीबत की घड़ी में अपने कौम के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना ही होगा, जिसकी मिसाल चंगसू अशमकाम से ताल्लुक़ रखने वाले इन 2 अफराद ने, जिनमें देवर और बाबी शामिल है, जो इन्होंने मिसाल कायम की है। यकीनन इस मिसाल को देखकर बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिल रही है और वो भी चाहते हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में अपने कौम के लिए कुछ करें। खालिद मुंतजिर, जी मीडिया नेटवर्क, चंगसू अशमकाम, अनंतनाग। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए जी सलाम।